हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। थोड़ा सा बेसिक से हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। उससे आगे जो हमारा चैप्टर है वो एरर। ये टॉपिक बोर्ड में इसका डेफिनेशन वगैरह आता है। वन क्वेश्चन, जैसे हम 11th का जो भी एग्जाम देंगे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साथ में IIT JEE या नीट में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जिसका सॉल्व करना बहुत ईजी वो भी आता है इससे रिलेटेड। इसको समझना है, बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसमें हमें 3 डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। और इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। सबसे पहले देखो एरर का मतलब क्या होता है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या होता है, जैसे हम लोग सबसे इजिली जो चीज मेजर किए हैं, जैसे मान लो इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, तो एक होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक वर्ड आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरिंग डिवाइस, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं, इसका मतलब होता है जैसे हम सेंटीमीटर स्केल जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उसका काम क्या होता है, किसी भी लेंथ को मेजर करना। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए, कोई वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, ऐसे बहुत सारे डिवाइस। तो जो बेसिक डिवाइस होता है, जैसे मान लो हमें लेंथ मेजर करना है, तो हम लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। मान लो इसका लेंथ हमें मेजर करना है यहाँ से यहाँ, तो हम कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हमें स्केल चाहिए। अब वो सेंटीमीटर स्केल से तो काम नहीं चलेगा यहाँ पे हम दूसरा स्केल लाएंगे, वो होगा मीटर स्केल। वैसे करके हम मेजर कर सकते हैं। या फिर हम सेंटीमीटर को भी बार बार यूज करेंगे तो वो इसमें काम कर सकता है। लेकिन हमारा क्या मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को मेजर करना है। जैसे मान लो हम मास को मेजर करते थे कि 2 kg 3 kg, तो उसके लिए मेजरिंग डिवाइस था ना हमारे पास, वेइंग स्केल होता है, उससे मेजर करते हैं। टाइम को मेजर कैसे करते हैं, स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है जो उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को मेजर करके बताता है कि कितना वो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है वो बताते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम्हें समझ में आया होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेजर करके बताएगा, ठीक है, ये होता है। अब एरर का बात होता कहाँ पे है, तो एरर का डेफिनेशन लिखा हूं, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट। मेजरमेंट वर्ड कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लेंथ या फिर किसी भी टर्म्स को हम जो मेजर कर रहे होंगे वो क्या होता है, मेजरमेंट। तो द रिजल्टेंट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कर दिया हमने। मेजरमेंट का मतलब ही समझ में आया, किसी भी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं किसके हेल्प से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। कंटेन सम अनसर्टेनिटी, जैसे हम किसी भी, जैसे मान लो यहाँ पे पहले डेफिनेशन समझते हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी एंड दिस अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर। जैसे मान लो एक मीटर स्केल है, वो लेंथ को मेजर कर रहा होगा, और मेरे पास मान लो 5 स्टूडेंट है जिनसे मैं लेंथ को मेजर करने के लिए बोलूं। और मान लो उस जैसे भी जो रॉड है, रॉड का लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो रॉड का लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैं 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि इस लेंथ का, जो इस रॉड का लेंथ मेजर करके बताने के लिए। तो पहला स्टूडेंट इसका मेजर करके बता रहा है 10.4, दूसरा स्टूडेंट मेजर करके बता रहा है 10.54, ऐसे करके बताया। तीसरा मेजर करके बता रहा है 10.55 मान लो, तीसरा मेजर करके बता रहा है 10.3, चौथा मेजर करके बता रहा है 10.2, ऐसे करके मेजर करके बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा ना थोड़ा अनसर्टेनिटी आता है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू के एकदम पास में पहुंच जाता है, लेकिन एकदम एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ देखने का ही फर्क पड़ जाता है, कुछ ना फर्क पड़ता है। जैसे तुम लोग लैब्स वगैरह में गए होगे, वहां पे भी समझ में आया होगा कि जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन मेजर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहता है। अनसर्टेनिटी कहने का मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है लेंथ जब हम मेजर करते हैं, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर। तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी आता है। ये अनसर्टेनिटी हमारे कारण से आता है, जब हम मेजर करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ डिफरेंस हो जाता है वहां पे, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर। तो ये होता है एरर का डेफिनेशन।
अब इसको पढ़ने के लिए हमें दो डेफिनेशन का नॉलेज होना चाहिए। पहला मैं लिखा हूं एक्यूरेसी और दूसरा प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे समझता हूं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 75.2 kg, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 75.2 kg, और अब हम इससे समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन वर्ड का मतलब क्या होता है। अब एक वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल मतलब सबको समझ में आ रहा होगा, मास को मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसका नाम होता है वेइंग स्केल होता है, ठीक है। उस वेइंग स्केल में इस ऑब्जेक्ट का, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास वेइंग स्केल में बता रहा है 75 पॉइंट, जैसे यहां पे मान लो 75.25 है और इसमें वेइंग स्केल में बस बता रहा है 75 kg बता रहा है, ठीक है। इसमें कितना बता रहा है 75 kg, और एक दूसरा स्केल है वो इसका वेट मेजर करके बता रहा है 75.2500 kg, इतना बता रहा है, ठीक है। अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या होता है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी वर्ड का मतलब होता है इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू का मतलब समझते हैं। ट्रू वैल्यू वो होता है जो एग्जैक्ट सबसे ज्यादा क्लोज हो किससे, रियल वैल्यू, या फिर उसी को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये बहुत आगे जाके हम सीखेंगे भी कैसे ट्रू वैल्यू आता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका सही में सबसे करेक्ट उसका वेट 75.25 kg हमें पहले से पता है, और उसको हम किसी वेइंग स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो उसका डेफिनेशन होता है एक्यूरेसी कहने का मतलब मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू से सबसे नजदीक में कौन सा वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसको मेजर करके बताता है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू, ये जो मेजर किया हमने वैल्यू वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से, ये क्या बताता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी वर्ड का ही मतलब होता है कि एक्यूरेटली मेजर करना, मतलब ट्रू वैल्यू के एकदम पास में पहुंचना, ये क्या कहलाएगा एक्यूरेसी। जैसे मान लो वेइंग स्केल पे इस पे वेट दिया 75.2 और इसका एग्जैक्ट वैल्यू था 75.25 kg, ठीक है। अब प्रिसीजन का वर्ड का मतलब भी समझते हैं। इट टेल्स अस अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसका मतलब सीधे समझना है कि डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर बता रहा है। जो जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस तक आंसर बताएगा वो ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज कहने का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर प्लेस तक हम इस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हम गोल्ड खरीदने जाते हैं। अब गोल्ड खरीदने जब हम जाते हैं तो गोल्ड वाला को तो 1 ग्राम से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, 0.001 ग्राम से भी फर्क पड़ेगा। तो उसके पास जो वेइंग स्केल होता है वो ग्राम में डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट तक आंसर बताता है, ठीक है। तो वो जो वेइंग स्केल यूज करता है वो कैसा होता है प्रिसाइज, मतलब उसको डेसिमल के बाद अधिक से अधिक प्लेस तक का उसको आंसर चाहिए। जैसे तुम लोग कोई कोई मेजरिंग स्केल में देखोगे कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट बताता है, कोई 2 डिजिट बता रहा है, कोई 3 डिजिट। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो जितना ज्यादा होगा, मतलब प्लेस, जैसे यहाँ पे 4 प्लेस तक है तो वो उतना ज्यादा प्रिसाइज है। तो इसका बेसिकली डेफिनेशन और ये जो 3 डेफिनेशन में लिखा है इन डेफिनेशन को याद रखना है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब मैं एक्सप्लेन कर दिया। एक्यूरेसी होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो, और दूसरा प्रिसीजन होता है कि डेसिमल प्लेस के बाद कितने प्लेस तक, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक हमारा वैल्यू मेजर किया जा सकता है, दैट इज प्रिसीजन। तो वो मैं इस एग्जांपल से बताया हूं कि ऑब्जेक्ट का वेट है 75.25 kg और वो मेजर कर रहा है 75.2, तो एकदम पास में तो पहुंच गया, 25 है और ये 2 बता रहा है, मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एकदम पास में है तो हम बोल देंगे एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसीजन कहने का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक वहां पे हम नंबर्स को डिनोट कर पा रहे हैं, कितने प्लेस तक डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ पे 4 डिजिट तक बता रहा है तो हमारे पास 4 अप टू 4 प्लेस प्रिसीजन है। प्रिसीजन कितना है, इट टेल्स अस अप टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच सकते हैं वो होता है।
तो ये 3 डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एग्जाम में जो हमारा पेपर होता है उसमें एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। एरर तो उतना नहीं पूछा जाता है, इस दोनों वर्ड का मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब। तो ये डेफिनेशन दोनों का याद रखना है। अब देखो एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ट्रू वैल्यू, मतलब उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो मेजर करने से पहले बताया गया है कहीं पे, वो कितना दिया गया है, 231 ग्राम दिया गया है। अब एक एग्जांपल ये दिया गया है हमारे पास और एक ये दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है, एक्यूरेट कौन सा है वो उसको सर्कल करो, और इसमें सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सा है उसको सर्कल करना है। तो एक बार खुद से करके देखो, सबसे एक्यूरेट क्या होना चाहिए। एक्यूरेट का डेफिनेशन होता है जो ट्रू वैल्यू के एकदम पास में होगा, दैट इज एक्यूरेट। और प्रिसाइज कहने का मतलब है डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट जिसमें होगा, सबसे ज्यादा प्लेस, मतलब नंबर प्लेस जो होता है ना, डेसिमल पर कितने प्लेस तक है दिया गया वो होता है सबसे ज्यादा प्रिसाइज। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सा होगा, 231 के एकदम पास में देखोगे तो ये 230 है, ये 232 है, ये भी 231.4, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये थोड़ा पास में पहुंचा है और ये सबसे पास में 230.9 ग्राम इज सबसे, इट इज द क्लोजेस्ट टू द 231 ग्राम। 231 ग्राम के सबसे पास में कौन है, 230.9 ग्राम। तो ये वैल्यू सबसे एक्यूरेट वैल्यू है इस क्वांटिटी का। अब देखो प्रिसाइज कहने का मतलब क्या बताया तुम्हें, डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट तक वो आंसर दे रहा है। तो देखो इसमें एक प्लेस तक दे रहा है, 2, 3 और इसमें 5, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू क्या है ये। अब तुम लोग बोलोगे कि सर डेसिमल पर 0 का तो कोई मतलब नहीं है। मान लो एक मेजरिंग स्केल है जो आंसर यहां तक ही दे रहा है, मतलब डेसिमल के बाद उसमें आंसर एक ही पॉइंट तक आता है। दूसरा स्केल है उसमें ये आंसर आ रहा है, मतलब उसके मेजरिंग स्केल में जो डिजिटल मीटर होता है ना, डिजिटल मीटर सभी लोग देखे होंगे, तो उसमें ऐसा है डेसिमल से पहले 3 डिजिट बताएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। एक ऐसा स्केल है जिसमें डेसिमल से पहले 3 डिजिट बताएगा और डेसिमल के बाद 3 डिजिट बताएगा, ऐसा स्केल है। और ये वाला एक ऐसा स्केल है जिसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट बता रहा है। तो सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन देने वाला है, ये वाला प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ये वाला। ये चीज ध्यान रखना है कि प्रिसीजन कहने का मतलब लिमिट अप टू विच डेसिमल प्लेसेस आर देयर, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है वहां पे वो बताता है प्रिसीजन। और एक्यूरेसी कहने का मतलब ट्रू वैल्यू के कितने पास में है वो कौन बताता है, एक्यूरेट, मतलब ये एक्यूरेसी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ एरर होता है, पहला तो होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर कहने का मतलब क्या होता है, देखो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और उसमें अगर सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, सिस्टमेटिक एरर कहने का मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में आ रहा होगा। जैसे मान लो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर उसका ट्रू वैल्यू है और हम जो मेजर कर रहे हैं वो 20, 20.1, 20.2 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू से ज्यादा, तो वो सिर्फ पॉजिटिव में आ रहा है। या फिर ऐसा आ रहा है कि 20 से कम आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 से थोड़ा कम 19.9 मान लो, 19.8, 19.6 ऐसा, तो वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर है। बस डेफिनेशन याद रखना है इसका बहुत ज्यादा कहीं पे काम नहीं, ये बुक्स वगैरह में दिया रहता है सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, और इसका डेफिनेशन पूछते हैं वो एग्जाम वाले। और क्वेश्चन में आता है रैंडम एरर क्या होता है, तो रैंडम एरर आर दोज एरर्स व्हिच अकर्स इररेगुलरली, मतलब कभी पॉजिटिव में एरर आ रहा है, कभी नेगेटिव में एरर आ रहा है, उसका हमें कोई पता नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो वैसे एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। तो रैंडम एरर का डेफिनेशन है आर दोज एरर व्हिच अकर्स इररेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, साइज बढ़ रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो ये 2 तरह के एरर हमें याद रखना है कि एक रैंडम सिस्टमेटिक एरर होता है और दूसरा रैंडम एरर होता है। कई दफा एग्जाम्स वगैरह में ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सिस्टमेटिक एरर में भी ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो गया। और रैंडम किसी भी पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इरेगुलर होते हैं वो।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, लीस्ट काउंट। जब तुम लोग फिजिक्स लैब में जाओगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे, तो उसमें एक वर्ड होता है लीस्ट काउंट। शायद तुम लोग को पहले से भी पता होगा। लीस्ट काउंट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास जो हम नॉर्मल मेजरिंग स्केल देखते हैं वो घर में क्या होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है। अब सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा वैल्यू जो हम मेजर करके बता सकते हैं वो कितना हो सकता है, देखो। तो एक बार मैं सेंटीमीटर स्केल थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूं। सेंटीमीटर स्केल कैसा होता है, तो सेंटीमीटर स्केल के इन साइड में देखोगे तो जैसे यहां से मान लो स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। फिर यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 ऐसा होता है। ये 0 होता है, ये 1 सेंटीमीटर होता है, ये 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 3 सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू तुम मेजर कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, जैसे मान लो हमारा स्केल अभी यहाँ पे, अभी तुम लोग को यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, देखना सेंटीमीटर स्केल को। और सेंटीमीटर स्केल में जो सबसे छोटा वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो है यहां से लेके यहां तक, एक छोटा सा ये जो पार्ट है ना, ये छोटा सा, इससे छोटा कोई भी चीज हम मेजर नहीं कर सकते सेंटीमीटर स्केल में। और भी स्केल से जिससे हम छोटे छोटे पार्ट मेजर कर सकते हैं, तो बताओ इनके बीच का दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। और इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन होते हैं। तो लीस्ट काउंट इस स्केल का कितना होगा, लीस्ट काउंट अगर इस स्केल का हम निकालेंगे तो कितना है, 1 सेंटीमीटर था टोटल डिस्टेंस, और उनके बीच में कितने डिवीजन थे, 10। तो कैसे कितना निकल के आ गया, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm बोल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम बात करेंगे उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हम मेजर कर सके, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसी का नाम क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। जैसे सेंटीमीटर स्केल में सबसे छोटा वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। कैसे समझ में आता है, सेंटीमीटर स्केल देखना, एक बीच वाले गैप में 1 सेंटीमीटर होता है, और उसके छोटे छोटे जो स्मॉलर डिवीजन होते हैं उनके बीच में 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 होगा। इस छोटे से का डिस्टेंस कितना होगा, पूरा 10 है, उसमें से एक डिवीजन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड देंगे। तो 0.1 सेंटीमीटर छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू जो हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। और 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1 mm। तो यह याद रखना कि जो हमारे पास नॉर्मल स्केल मिलता है सेंटीमीटर स्केल, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 mm होता है, या फिर 0.1 सेंटीमीटर, ये लिख लेना इसके नीचे। तो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन भी कुछ वैसा ही है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। हर एक स्केल के लिए डिफरेंट होता है, हमें याद रखना है कि अगर वो फिजिकली हम देख पा रहे हैं तो उसमें देखना है कि सबसे छोटा वैल्यू हम क्या मेजर कर सकते हैं, वही छोटा वैल्यू क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये सारे डेफिनेशन है एरर में जो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले मैं पढ़ाया था कि एरर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को जब हम मेजर करते हैं तो वहां पे कुछ अनसर्टेनिटी आता है, एंड दैट अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर। इसके बाद हमने पढ़ा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज में हम जा सकते हैं, दैट इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन कहने का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू व्हाट डिजिट, कितने डेसिमल प्लेस तक वो क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर। उसमें 2 टाइप ऑफ एरर है, सिस्टमेटिक और रैंडम। सिस्टमेटिक एरर कहने का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में एरर हो रहा हो, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। रैंडम नाम से ही क्लियर है, रैंडम कहने का मतलब होता है किसी भी डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो पॉजिटिव में एरर हो रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद नेगेटिव में होने लगे, फिर पॉजिटिव में होने लगे, मतलब इररेगुलर होता है वो। उसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कहने का मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लिस्ट काउंट। तो ये सारे डेफिनेशन हम लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट हम ये ध्यान रख सकते हैं, किसी भी एरर को, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एरर के फॉर्म में, वो कैसे करते हैं, देखो मान लो एक क्वांटिटी है ए, फिजिकल क्वांटिटी ए है, ठीक है, उसको अगर हमें बताना है कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मान लो उसका कुछ ना कुछ होगा जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, और साथ में प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो समझो, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है जितना तक हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो वैल्यू आता है वो होता है, इसको बोल सकते हैं स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज हम बोलते हैं,
ठीक है। अब कैसे होता है, मान लो हमारे पास एक लेंथ मेजर करना है और वो लेंथ कहीं यहाँ पे आ रहा है 3 के आसपास में, तो 2 तक तो हम तो एग्जैक्ट बता रहे हैं, ये 2 तक तो दिख रहा है ना, देखो 2 तक तो दिख गया। उसके बाद का थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम 2 तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया यहाँ 2, और प्लस माइनस हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये जो पार्ट होगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। हालांकि ये तुम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखा रहता है, a प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन दैट वैल्यू, और ए का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे कंफर्म थे कि 2 तो आना ही है, उसके आगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू है 2, 2 के ऊपर नीचे ही हो सकता है, 2 में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा होगा, तो 2 को हम बोल देते हैं ये वाला वैल्यू, और ये स्मॉल चेंज हम लिख सकते हैं वहां पे। तो किसी भी वैल्यू को एरर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब ये चीज याद रखना है कि एरर जो हम मैक्सिमम केस में देखते हैं वो 1 से 10%, 0 से 10% के बीच में हो सकता है। परसेंटेज के समय भी बताऊंगा कैसे होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि पहले तो हम डेफिनेशन को अच्छे से समराइज कर लें, हर एक पॉइंट का बेसिक ध्यान रख के, और उससे रिलेटेड हम हर एक डेफिनेशन को कॉपी में नोट करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन डेफिनेशन का। ठीक है, अब हम एरर के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ पॉइंट इससे पहले बताता हूं कि जब हम लोग पढ़ने के लिए, जैसे हम लोग एरर हो या कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट, जब हम पढ़ने के लिए एकदम दिमाग लगाते हैं कि अब हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ने बैठे तो आसपास में मोबाइल्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि हम लोग मोबाइल फोन से ही पढ़ रहे हैं, तो नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ करके रखा करो, और कोशिश करना है कि जब भी लेक्चर हम देखें तो पूरा लेक्चर एक साथ में देख के नोट्स प्रिपेयर कर लें। ऐसा नहीं कि उसके बीच में हम मोबाइल नोटिफिकेशन भी यूज कर रहे हैं, ये सब नहीं, क्योंकि एक तो रिकॉर्डेड भी, कोई भी हो, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, लाइव में भी चैटिंग्स वगैरह ना करें सभी लोग, एकदम अच्छे से जो भी पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से समझें, कॉपी में लिखें, और उसके आगे जो क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा उसको अच्छे से समझेंगे। अब देखो इससे आगे का हम बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एक मेजरिंग स्केल है जो मेजर करके वैल्यू बता रहा है 5 और उसमें है प्लस माइनस 0.5, ऐसे लिखा आता है। एरर को हम एक्सप्रेस इस फॉर्म में करते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो इसके आगे कुछ ना कुछ यूनिट होगा, ये मैं लिख देता हूं। यहाँ पे मान लो सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, यूनिट से मतलब नहीं। अब इसको किसी स्केल से मेजर की है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। या 5.02 मान लो, या 03 मान लो, कुछ भी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस वर्ड कहने का मतलब है कि जो मेजर किया गया था उसका जो ट्रू वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है, या फिर ऐसा बोल दो कि जो ये वाला वैल्यू है वो 5 है आया। ठीक है, मतलब 5 तक तो हमें कंफर्मली पता है कि 5 तो आना ही, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर स्केल पे हमें इसका लेंथ मेजर करना है, तो 5 के एकदम आसपास में पहुंच रहे हैं, तो 5 और उसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो +3 एक्स्ट्रा ऐड होके आ सकता है, तो 5 + 0.3 हो सकता है। और उसमें सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, तो 5 - 0.3, तो इससे आंसर कितना आ जाएगा 4.7, और इससे 5.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिनोट करता है, ये 5 प्लस समथिंग, मतलब इतना का डिफरेंस आ सकता है। मतलब हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। जब तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान खरीदने जाते हो, वेइंग स्केल पे मेजर करके बताता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होते रहता है। जब तराजू से हम तौलते हैं तो उसमें देखते हो थोड़ा कांटा इधर जाता है, थोड़ा कांटा उधर, तो वही कांटा जब लेफ्ट में जा रहा होगा तो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जिधर तराजू है, मतलब जिधर वो रहता है वेट वेइंग जो 1 kg 2 kg वाला रखते हैं, अगर उधर चला गया तो मतलब क्या है, वो वाला ज्यादा है, अगर इधर आ गया तो जो सामान है वो ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि या तो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या थोड़ा सा नीचे, तो इस फॉर्म में लिखा आता है। जैसे मान लो एक क्वांटिटी है ए, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कोई भी क्वांटिटी था ए, उसमें जो हम मेजर करके बता रहे हैं वो या तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, ए में डेल्टा ए ऐड हो सकता है, या फिर मिनिमम कितना हो सकता है, ए में डेल्टा ए सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स।
हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। डिफरेंट कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या होता है समझो, जैसे मान लो दो कॉम्बिनेशन है हमारा, दो क्वांटिटी को हमें ऐड करना है, या फिर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब करना है। तो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एरर्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन ऑफ एरर्स कैसे निकालते हैं। मान लो ऐसा क्वांटिटी दिया गया है कि जिसका लेंथ को हम मेजर करके ऐड करना है। जैसे मान लो ये मार्कर दिख रहा है, इसका एक तो ये वाला लेंथ होगा यहां से यहां तक, ये वाला, ठीक है, और दूसरा हम इसको मेजर करेंगे। अगर ये अलग अलग रखा होगा तो भी हम मेजर करके बता सकते हैं मार्कर का लेंथ, इसको अलग मेजर कर लेंगे और इसको अलग मेजर कर लेंगे और दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे कॉम्बिनेशन किसका आ गया, प्लस का। अगर मान लो हमें एक प्लेन सीट है या फिर एक स्क्वायर हो या फिर मान लो रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमने मेजर किया और हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे। तो लेंथ में भी थोड़ा बहुत एरर आया होगा और थोड़ा बहुत ब्रेड्थ में भी एरर आया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। उस एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे हम। या फिर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे होंगे तो एरर कितना हो सकता है वो सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट में भी कितना होगा वो सीखेंगे, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए सीखने वाले हैं। तो पहला है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सिमिलरिटी होता है, तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर्स फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एडिशन पढ़ने वाले हैं, एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लेंगे। मान लो दो क्वांटिटी है, एक ए और बी, ठीक है, ए को मेजर किया गया तो बताया गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को मेजर किया गया तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी बताया गया। ये मेजरिंग स्केल से मेजर करके कैसे मेजर किया गया ये हम लोग को नहीं सीखना है। हम लोग के पास तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें एरर थोड़ी डिवाइस देगा कि इसको मेजर करके लेंथ बताओ, वो प्रैक्टिकल्स में होगा, तो प्रैक्टिकल्स में वो लोग सिखाते हैं। हम लोग को जो थ्योरी में पढ़ना है वो उसके कैलकुलेशन में एरर कितना आ सकता है जब हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, वो सीखेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं यहाँ पे एडिशन क्या करने के लिए बोला गया है, एडिशन करने के बाद मान लो जेड आता है और जेड इक्वल टू बोला गया है ए प्लस बी, तो हमें ए और बी को ऐड करना है, तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड, तो जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और ए का वैल्यू कितना है, ए प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है, और बी का वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा, ऐसा कुछ है। तो इसमें देखो ये दोनों मतलब कि मेन वैल्यू है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ए प्लस बी हो गया, और यहां पे लिख देंगे प्लस माइनस। अब देखो ऐड किए हैं तो ये दोनों प्लस माइनस में ये दोनों ऐड होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर कहां तक जा सकता है, मान लो इसका 0.3 है और इसका 0.4 है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो समय जिस समय दोनों पॉजिटिव में आया होगा, तो 0.3 और 0.4 ऐड होके कितना जाएगा, 0.7, और सबसे मिनिमम कितना होगा, ये मान लो -0.3 और ये -0.4, तो मिनिमम में कितना आएगा, -0.7। एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो ये समझो कि जब हम दो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उसका जो मेन वैल्यू होगा ए और बी वो ऐड हो जाएगा, और प्लस माइनस लिखेंगे, और उसके बाद जो एरर वाला पार्ट है डेल्टा ए और डेल्टा बी वो आपस में ऐड करके लिखना है, ये ध्यान रखना है। और बीच में तो नॉर्मल हम प्लस माइनस लिखते ही हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल में बता रहा हूं, इस एग्जांपल में ए दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.3 और बी दिया गया है 3 इसको 7 कर लो, 6 कर लो, 6 प्लस माइनस 0.4 दिया गया है। ए दिया गया है 4 प्लस माइनस 0.3 और बी दिया गया है 6 प्लस माइनस 0.4, और हमें बोल रहा है कि ए प्लस बी करना है। तो मान लो z इक्वल्स टू ए प्लस बी है, तो a को जब हम ऐड करेंगे तो a वाला टर्म को लिख दो पहले और b वाले टर्म को, 4 प्लस माइनस 0.3 और प्लस कर रहे होंगे 6 प्लस माइनस 0.4, ये बात ठीक है। तो देखो इसमें से जो मेन नंबर है 4 है और यहां से 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, प्लस माइनस ऐसे रहने दो। अब देखो इसका मैक्सिमम एरर 0.3 है और इसका मैक्सिमम एरर 0.4 है। मान लो मैक्सिमम ही हो दोनों का, तो 0.3 और 0.4 ऐड होके आएगा, उस समय कितना लिखेंगे 0.3 प्लस 0.4, ठीक है।
और मान लो दोनों मिनिमम आया होगा तो -0.3 और -0.4 मिलके कितना देगा -0.7, तो उस समय माइनस साइन को इंक्लूड कर लेंगे और मैक्सिमम के समय प्लस साइन को इंक्लूड करेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.7, ये आ जाएगा आंसर। मतलब दोनों के एरर को भी ऐड करना है और दोनों के मेन वैल्यू को भी ऐड करना है, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से मान लो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सब्सट्रैक्शन। दूसरा क्या पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करने का मतलब दो क्वांटिटी को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो क्वांटिटी को अगर मान लो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। जैसे मान लो ये a और b सेम दिया गया है और z हमें निकालना है a माइनस बी। क्या निकालना है, z इक्वल्स टू a माइनस बी। तो याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मेन वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो a और b का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो मेन वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन जो एरर है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। एरर का मतलब क्या होता है, उतना ज्यादा एरर आ सकता है, प्लस डेल्टा ए या फिर माइनस डेल्टा ए। जैसे यहाँ पे समझो 4 को जब हम मेजर किए थे तो 4 में जो एरर आया था वो 0.3 का, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 प्लस 0.3 होगा और मिनिमम कितना होगा, 4 में से 0.3 घटेगा। तो मिनिमम में माइनस और मैक्सिमम में प्लस। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछता है कि z को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो मेन वैल्यू तो सही में सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो एरर वाला पार्ट है वो अभी भी ऐड होके आएगा। ये चीज को समझना, एरर क्यों ऐड होके आएगा, इसलिए ऐड होके आएगा क्योंकि यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एरर आने का पॉसिबिलिटी कितना है, जब दोनों अपने एक्सट्रीम लेवल पे होगा। दोनों अपने एक्सट्रीम लेवल पे होगा। जैसे मान लो इस वाले में अपना एक्सट्रीम लेवल कितना देगा 4.3 और इस वाले में कितना देगा 6.4। ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम एरर में ऐसा बताया गया कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो मेन वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो a माइनस बी लिखो मैं, तो क्या होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, यहां लिख रहा हूं z इक्वल टू क्या लिखूंगा, a माइनस बी में a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसमें से b सब्ट्रैक्ट होगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ध्यान रखना है कि इसका जो मेन वैल्यू है a और b ये तो सब्ट्रैक्ट होगा, a माइनस बी होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के बाद इनका जो एरर वाला पार्ट है इनको ऐड करना है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एकदम अच्छे से याद कर लो, इनको ऐड करना है। डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एरर वाला पार्ट ऑलवेज ऐड होगा, बस ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट इससे रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल पढ़ेंगे। तो यहां तक जो मैं पढ़ा रहा हूं बार बार रिवाइज करना है। एरर हम लोग पहला बार पढ़ते हैं और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना होता है इसको, तो इसको अच्छे से करना है सभी को।